स्टार्ट। तो बच्चों हम पढ़ेंगे स्पीड। बच्चों मेरी हमेशा यही आदत है कि मैं डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखती, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी एक डेफिनेशन लिख पाती हूँ। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट बहुत डिटेल में, तो हमने याद रखना है हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग, ये आपके पास स्पीड होती है। हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग, सबसे पहले हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग। सही है बच्चों, पहली डेफिनेशन ये आ गई कि क्यों ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग करता है। फास्ट मूविंग वो भी क्या होती है कि स्पीड होती है। लेकिन हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन जो कि मेरे टीचर्स बताते हैं, एक तो डिफाइन करने का तरीका ये है, दूसरा ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एट यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने कितना भी डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया और डिस्टेंस कवर करने में मुझे कितना टाइम लगा है, तो वो भी क्या होती है, स्पीड होती है। एक और डेफिनेशन होती है जो कि बहुत अच्छी होती है, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर बच्चों, तीन डेफिनेशन है, अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो ये बच्चों चले मैं आपको लिखा देती हूँ। क्या सबसे सेकंड डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, आप बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी किसमें बच्चों, एट टाइम इज कॉल्ड बच्चों स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी एट टाइम, उससे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्लियर, एक ये हमारे पास डेफिनेशन है, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसे भी आप लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जितने भी बच्चों एमटीकेट के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ये हर तरीके से एमसीक्यूज इस तरीके से बनाकर, तो बच्चों एमसीक्यूज आसान होते हैं, लैंग्वेज को टेढ़ा मेरा किया हुआ है, ये तेरी मेरी लैंग्वेज है, आई होप आप लोगों ने समझ ली हो। अब बच्चों हम इसे देखते हैं कि हम मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सही है, मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मुझे ये मैं जो भी लिख रही हूँ नोट्स बनाते जाए, मेरी थिंग्स वहाँ लिखते जाए, क्योंकि इतनी डिटेल में आई थिंक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। सही है, मैथमेटिकली सही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, स्पीड। स्पीड की सिंबल होती है v। सही है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है एट टाइम, डिस्टेंस कवर करें अपने एक वक्त में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन अभी इसको खोल के लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस का सिंबल d आता है और कितने टाइम में हमने डिस्टेंस कवर किया है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया स्पीड का। सही बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकिंग्स, जो कि एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखनी है कि जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती। सही, हमने अच्छे तरीके से स्केलर वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ इसकी टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ स्पीड। ये आपने क्लास 9th में सुनी होंगी, क्योंकि वही डिटेल में थोड़ा दिया हुआ है। एक बच्चों होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी बच्चों होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकंड बच्चों हमारे पास होती है एवरेज स्पीड। सही है बच्चों, एक हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सही बच्चों, लिख लिया हमने, अब हलवा करेंगे फिर डेफिनेशंस लिखेंगे। बच्चों यूनिफॉर्म, आपके देखे स्कूल जाते हैं तो आपकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है। ऐसे ही आप लोगों ने समझना है कि एक बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म यानी कि वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे। जैसे कि बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं टाइम 1 सेकंड ले रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में भी टाइम मैं कितना ले रही हूँ, सिर्फ 1 सेकंड। और यहाँ पर मैं डिस्टेंस कवर कर रही हूँ इतने हिस्से में, सपोज 2 मीटर, और इतने ही हिस्से में मैं दोबारा कितना डिस्टेंस कवर करती हूँ, 2 मीटर। सही है, तो मैंने डिस्टेंस भी क्या किया, सेम इक्वल कवर किया, और टाइम भी मेरे पास क्या लगा, मुझे इक्वल लगा। सही है, मैंने ना कम, यहाँ से मैंने 3 कर रही हो, यहाँ पर 4, ऐसे नहीं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों को हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल
इंटरवल ऑफ टाइम। सही है बच्चों, क्लियर। उसके बाद बच्चों आता है नॉन यूनिफॉर्म। नहीं, अभी हम यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे, ऐसे बोलेंगे नहीं बच्चों, टाइम हमेशा सेम रहेगा, एक चीज डिफरेंस होगी, वो होगी यहाँ पर अनइक्वल आ जाएगा डिस्टेंस। कैसे बच्चों, यहाँ पर मुझे टाइम लगा 2 मीटर 2 सेकंड लगा, यहाँ पर मुझे टाइम लगा 2 सेकंड, लेकिन यहाँ पर मैं आके रुकी यानी कि रुक गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 3 मीटर कवर कर लिया, यानी कि अपना डिस्टेंस यहाँ से मैंने 8 मीटर कवर कर लिया, तो यानी कि मैंने डिस्टेंस इक्वल नहीं कवर किया, मैंने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये डेफिनेशन लिख देते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। अभी हम यूनिफॉर्म नहीं पढ़ रहे। अब बच्चों आती है एवरेज। बच्चों आपने परसेंटेज, एवरेज ये सब पढ़ा होगा। देखिए बच्चों, टोटल चीज, टोटल मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और मेरा एंडिंग पॉइंट, ये मार्कर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मार्कर का एंडिंग पॉइंट है, सही है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे भी उसका डिस्टेंस सेम है और एंडिंग पॉइंट में भी उसका डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस सेम है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया है और कितना, और टोटल टाइम में कवर किया, टोटल डिस्टेंस में कवर करूँ अगर टोटल टाइम में, तो मेरे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड। ये बहुत आसान होता है, हल्ला होता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों एक बार मैं देख लेती हूँ कैमरा चल रहा है नहीं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि कैमरा चल नहीं रहा होता है, मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो इंस्टेंटेनियस। बच्चों ये मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ तो मुझे आगे से क्या बोलते हैं करके बताते हैं, मतलब कि हंसते हैं। मैम सवाल पूछ रही है, वो हंसते हैं, तो मैम हमें तो आता ही नहीं है। तो जब मेरे स्टूडेंट अगर मुझसे फिजिक्स पढ़ते हैं ना, जो वो आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। देखिए बच्चों, मैं गई यहाँ से टंडो गुलामली से गई शीशमहल, फिर शीशमहल से गई मैं हाजी सामन, सही है, सही, ये आप हिसाब ले लें। अब मैं जैसे ही मतलब कि हाजी सामन मैंने जाना है, मतलब कि टोटल मैंने डिस्टेंस वहाँ तक का करना है, लेकिन मुझे वहाँ पर शीशमहल पर मेरे अबू की कॉल आ गई, मेरे पापा की कॉल आ गई, मुझे बोला कि बेटा आप कहाँ हो। तो मैंने बोला कि अबू मैं यहाँ पर शीशमहल पर पहुँची हूँ। तो मेरे अबू ने ये नहीं कहा कि तुम हाजी सामन का मुझे बताओ, मतलब कि डिस्टेंस बताओ, यानी कि मुझे बताओ। मेरे अबू ने पूछा खास एक पार्टिकुलर स्टेट, एक जगह का डिस्टेंस पूछा है, तो मैंने उस जगह का डिस्टेंस बताया, ये नहीं स्टार्ट से लेकर एंडिंग पर। उस वक्त मेरे अबू ने पूछा कि तुम कहाँ पर हो, कितना, मतलब कि कहाँ पर हो तुम। तो ये क्या है, आप सिंप्लीफाई कह सकते हैं डिस्टेंस, यानी कि इंस्टेंटेनियस, यानी कि स्पीड, कितनी स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ इंस्टेंट। तो आप उसे बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं स्पीड मतलब कि इंस्टेंट, यानी कि खास स्पेसिफिक, तो आप उसे कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं, सही है, किसी खास पॉइंट की। यानी कि आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं, या एक खास पॉइंट, इंस्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, इंस्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं, सही है। इसकी काफी ज्यादा डेफिनेशंस हमारे पास आ जाती हैं। अब बच्चों यहाँ पर ही हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी बच्चों सेम ही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये जो हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग है ना, इससे हम कर देते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन, सही है। अब यहाँ डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर आप लोगों ने सिंप्लीफाई क्या लिख देना है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं समझाऊंगी, यानी कि मैं ना समझाऊंगी आप लोगों को। उसके बाद कवर्ड बाय अ बॉडी एट टाइम, जैसा ही रेट चेंज ऑफ, यहाँ पर ऐसे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ही मैं क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, सही है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी सेम हो गई, यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाबा, सही है, डिस्प्लेसमेंट आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हम स्क्वायरों से शो करते हैं, और यहाँ पर बच्चों मैं लिखा देती हूँ डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है बच्चों, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे सिमिलर्स हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब बच्चों यहाँ पर स्पीड 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 है, आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लेना है वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी, एंड ऊपर वाला भी दैट वेलोसिटी।
क्लियर? अब बच्चों सोर्स समझिएगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बच्चों, और ये स्पीड नहीं है, और ये हमारी क्या है, वेलोसिटी। सही है? अब बच्चों गहराई से समझिएगा। देखें, अब ऑब्जेक्ट मूव करे एक अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, वहां पर हमारे पास स्पेस के पास डायरेक्शन नहीं होती स्पीड का, लेकिन हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। सेम डेफिनेशन है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर पूरा करेगी बॉडी एक अपने इंस्टेंट या अपने एक टाइम में, उसे हम बोलते हैं। एंड रेट चेंज हो, यानी कि चेंज कर दिया हम डिस्प्लेसमेंट को, वहां पर हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेंगे। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन सेम है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। हम किसी भी अगर डायरेक्शन को शो करना होता है तो हम एरो लगा देते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बाबा, टाइप ऑफ वेलोसिटी बाबा, टाइप ऑफ वेलोसिटी बाबा जो है उनमें यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसमें वो ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एवरेज स्पीड बच्चों क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करें, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर एक खास पॉइंट की अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट एंड डिस्टेंट पॉइंट का अगर पूछा जाए, यानी कि शीशमहल टू हाजी सावन, टंडो गुलामली टू शीशमहल, शीशमहल टू हाजी सावन, तो यहाँ पर मेरे अब्बू ने क्या पूछा, हाजी सावन का एक खास, और मेरे अब्बू ने साथ पूछ ली, उसकी डायरेक्शन भी पूछ ली है। तो ये मेरे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। सही है? अब बच्चों चलते हैं अपनी डैश की तरफ, एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी आसान है बच्चों, मुश्किल नहीं है, तो ये समझे। अब देखिए चेंज, ये बच्चों ने डेफिनेशन पढ़ी होती है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सही है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। देखिए बच्चों वेलोसिटी, अगर एक वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेलोसिटी का यूनिट भी होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर देखो रेट, अगर एक ये यूनिट हो तो क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड होती है। यूनिट चेंज होने से वेलोसिटी के, या वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सेलरेशन चेंज होगी। अगर वेलोसिटी का यूनिट चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तब भी एक्सेलरेशन, एक चीज भी चेंज होगी तब भी डायरेक्शन। अगर बोथ चेंज हो, मैग्नीट्यूड भी बच्चों एंड साथ में प्लस में डायरेक्शन भी चेंज हो, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एमडी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को गिराने वाला एमसीक्यूज यही होती है। एक ये कि वेलोसिटी अगर यूनिट के साथ चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अगर डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है तब भी एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है तब भी बच्चों क्या है, एक्सेलरेशन। मिटा लो इसे, आई थिंक अब मुझे मिटाना चाहिए इसे। सही है? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए एक तो हम पहले वाली डेफिनेशन ही लिखेंगे, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एक ये डेफिनेशन है, हलवा है, मैम क्लियर करवा दी आपने, हाँ बच्चों क्लियर करवा दी, लेकिन बच्चों अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मैथमेटिकली हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट और एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, क्या करेंगे। अब बच्चों मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकिंग्स बताने वाली हूँ जो कि एम्प्टी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी मैथमेटिकली। अब देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो अपने टाइम के साथ, विद इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम भी होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखा थे, चेंज इन टाइम, तो भी क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब हम इसे क्या करते हैं, साइनवर्स में तौर पे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज का साइंबल होता है डेल्टा,
वेलोसिटी काफी बच्चों को अभी तक समझ नहीं आता, तो आप चाहिए टाइम भी लिख सकते हैं या टाइम सीधा भी आप लिख सकते हैं ऐसे मेरी तरह, और यहाँ पर क्या लिखते हैं टाइम, तो ये भी क्या हो जाता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चों को मैम्स नहीं बताते, टीचर्स नहीं बताते, तो टीच हुआ है ना, तो यहाँ पर इस वजह से तो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, सही। अब अगर पूछा जाए कि अगर मुझे वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बच्चे वहीं पर परेशान, हम क्या कैसे निकालें, हमें तो पता ही नहीं इनिशियल क्या है, फाइनल वर्ड क्या है, क्या वर्ड है, हमें उसकी वेलोसिटी बताओ, इनिशियल और फाइनल की वेलोसिटी। तो बच्चों इसका भी एक फॉर्मूला होता है, Vf माइनस Vi। देखिए ऐसे V इज इक्वल टू Vf माइनस Vi, फाइनल को माइनस कर दे इनिशियल से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास है 9, तो 9 में से 5 को अगर माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, -4 क्या आएगी वेलोसिटी, क्योंकि बच्चों नेगेटिव साइन बड़ा होता है, इसके साथ मैंने क्या लगाया, नेगेटिव लगाया, तो हमारे पास क्या होगी वेलोसिटी होगी, सही है। यहाँ आप अब नेगेटिव लगाएंगे। सो बच्चों अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन में अगर एक्सेलरेशन पूछी जाए आप लोगों को फाइनल टू इनिशियल की, तो आप कैसे लिखेंगे, यही एक्सेलरेशन को यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे Vf माइनस Vi और यहाँ पर लिख देंगे टाइम, तो ये भी फॉर्मूला है। अब मेन थिंग बच्चों आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये मैम डायरेक्शन कैसे फाइंड करें वेलोसिटी की, तो डायरेक्शन बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, हलवा करेंगे डायरेक्शन को। बच्चों डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप लोगों को कुछ थिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसकी क्या मालूम कर सकेंगे, डायरेक्शन मालूम कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये भी मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, सही है। अब यहाँ पर देखें, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, इसमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर इस तरीके से वेलोसिटी है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इस तरीके, सॉरी वेलोसिटी ये यहाँ पर है, सही है। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो भी बिल्कुल ऐसे लग रही है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, जब भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो हमारी वेलोसिटी है और जो हमारी जो एक्सेलरेशन है, देखें कैसे बच्चों, देखें अब जब भी आप लोगों की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगी, MDK MCQ। अगर वेलोसिटी आप लोगों की बढ़ रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगी, क्या बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। अगर ऐसा हो किसी कंडीशन में कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी पैरेलल, एंटी, यही समझने की चीज। और एक और चीज आती है कि अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या क्या होगा, गोली मारेंगे, हाँ गोली मारेंगे नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी भैया, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी बच्चों डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव हो जाती है, और जो नेगेटिव होती है उसे हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये थी अगर आप हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स की डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये मैकेनिक्स के चैप्टर है, इंतहाई ज्यादा हार्ड भी हैं और मुश्किल भी हैं। अगर आप इस चैनल को वॉच करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वन चीज को मैंने एक्सप्लेन किया जो शायद आपने 9th में ना पढ़ी हो, मैंने फर्स्ट ईयर में रिपीट करवा दिया। तो इस तरह आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एज यू नो आप लोग सब जानते होंगे कि हमने इन टॉपिक जो इस वीडियो में इसे ही कवर करना है। जो बच्चे हमारे चैनल पे आए हैं
सब्सक्राइब बटन और आपने ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कर लेना है, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस टाइम पे मिलती रहे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों एज यू नो, आप लोग सब जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम आपके पास क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। और ये दोनों क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज है, जिनकी मैग्नीट्यूड, यूनिट और क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा वहां पर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, जहाँ पे वेलोसिटी टाइम बच्चों होगा वहां पर हम किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की। अब मैं इसे बच्चों रिमूव करना चाहूंगी, क्योंकि ये तो बच्चों जैसा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो। मेरे बोला बच्चों कोई चीज ऐसी होती है जो रह जाती है एमडीके के दौरान, तो कुछ ना रहे, सही है। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे जीरो वेलोसिटी, जिसका मतलब है बॉडी क्या है, रेस्ट में, बॉडी मूव नहीं कर रही, सही है। ये देखें, हमेशा आप लोगों ने याद रखना है जो एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर हमेशा हम कौन सी क्वांटिटी को रखते हैं, आप बोलेंगे मैम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो आपकी क्या होती है, टाइम होता है। और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो इसके ऊपर क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है, सही है बच्चों। सो एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को रखा, और टाइम को हम टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे वर्टिकल एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल पर हम क्या रखेंगे, सेकंड यानी कि टाइम। और यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट होता है, देखें डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो हम यहाँ पे मीटर से बात करेंगे, और जहाँ पे टाइम होगा वहां पर हम सेकंड में बात करेंगे, सही है बच्चों। अब एक बॉडी है, एक बॉडी, एक मैं पॉइंट बनाती हूँ, यहाँ पर हमेशा जो होता है ये 0 सेकंड से क्या होता है, स्टार्ट। 0 सेकंड में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 0 मीटर कवर किया है, सही है। अब 1 सेकंड में मैं एक डॉट लगाती हूँ, तो यहाँ पर उसने टाइम तो कवर कर रहा है, लेकिन ये वर्टिकल एक्सिस पर नहीं जा रहा। जब भी वर्टिकल एक्सिस पर नहीं जाता, इसका मतलब है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, और टाइम वो कवर कर रही है बॉडी। और यहाँ पर जो बॉडी है उसने वो क्या है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड उसने टाइम को कवर किया है, लेकिन वो वर्टिकल पर नहीं जा रही। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और जो हमारी वेलोसिटी है वो 0 है। वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं करेगी। जब बच्चों डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं करेगी, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट अगर वो नहीं कवर करी, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। और यहाँ पर 3 सेकंड पर वो पहुंची, लेकिन यहाँ पर भी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, और डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की तो वेलोसिटी 0 हो गई। और 4 सेकंड पे भी उसने ऐसे ही किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, टाइम वाले टाइम एक्सिस पे। अगर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो टाइम एक्सिस पे, तो वहां पर आपने याद रखना है वेलोसिटी आपकी 0 होगी और बॉडी रेस्ट में होगी। अगर आप लोगों की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि वहां पर हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी बच्चों किसके, टाइम एक्सिस पर, टाइम एक्सिस पर क्या होगी, पैरेलल होगी, क्लियर। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपने याद रखना है कि मैम हमारी बॉडी है वो रिप्रेजेंट किसको करेगी, कांस्टेंट जीरो वेलोसिटी को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, सही है बच्चों। क्लियर हुआ कौन से, आई होप इसके बाद लाइफ में कभी भी ऐसी जो आप लोगों को ग्राफिक कभी ना पढ़ने पड़े, सही है। उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको बताया था कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों सेम, क्या बच्चों, सेम, कांस्टेंट यानी कि ऐसे सेम। अब देखें एक बॉडी थी, उस बॉडी ने 0 सेकंड में कवर किया, 0 सेकंड में कवर किए 0 मीटर। तो यहाँ पर हम मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, सही है। 0 सेकंड में उसने 0 मीटर कवर किए, और उसने 1 सेकंड में कितने कवर किए बच्चों, 1 मीटर कवर किए। फिर मैं यहाँ पर बताती हूँ कि 2 सेकंड में उसने कवर किए बच्चों, यहाँ पर लाइन इंक्लूडिंग होगी, और उसने 2 सेकंड में उसने 2 मीटर्स कवर किए, कितने मीटर, 2 मीटर कवर किए। और एक बॉडी ने यहाँ पर इंक्लूडेड लाइन लगा देते हैं, 3 सेकंड में उसने कवर किए 3 मीटर्स, कितने, 3 मीटर।
हेडिंग दे लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि हम मोशन की इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। सही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ मैम ये इक्वेशन क्यों। वो जो मैंने आपको एक फॉर्मूलेस पढ़ाए थे, मुझे तो याद है, आपको भी याद होंगे, जो वेलोसिटी चेंज हो टाइम के साथ, वो जो ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। सही। उसके बाद बच्चों मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट जब चेंज होती है तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर एक्सेलरेशन का पढ़ाया vf माइनस vi प्लस t, ये फॉर्मूला। लेकिन कुछ ऐसी हमारे पास बॉडीज के मोशंस होते हैं जिनके लिए ये फॉर्मूले भी काफी नहीं होते, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन का। यू मतलब न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के, न्यूमेरिकल सोल्व आउट करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना पड़ता है। कहीं पे डिस्टेंस के साथ टाइम आ जाता है तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। उसके बाद बच्चों कहीं पर आ जाता है अकेला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कहीं पर दोनों चीजें गिवन नहीं होती, हमें फाइनल और इनिशियल मालूम करनी होती है। तो बच्चों हर चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है, सही है। तो इसको मैं क्या कर लेती हूँ बच्चों, यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप करते हैं सीधी बात, पहले भी मैम सीधी बात ही कर रहे थे हम। जी हाँ बच्चों, सीधी बात करते हैं, उल्टी क्या करते हैं। उसके बाद बच्चों एक और तरीका है, मैं आपको हर तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाएगा। जैसे कि u प्लस ए टी, कहीं कहीं ये लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कहीं कहीं बच्चों ये, इसका मतलब है बच्चों फाइनल वेलोसिटी। क्या? फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। सही। इसका मतलब एक्सेलरेशन, इसका मतलब टाइम, आपको पता होगा। कहीं कहीं बच्चों यहाँ फाइनल, इनिशियल और एटी लिखा होता है। और बच्चों ज्यादातर मैंने जितने भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे इसी अंदाज में देखे, लेकिन बच्चों एमसीक्यूज में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। आपको पता है कि सीधा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता वहाँ पर, सही है। तो एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन हो जाती है, हाफ ए टी स्क्वायर वाली कंडीशन हो जाती है, सही है। तो बच्चों एक तरह के तरीके से ये डिस्टेंस को और टाइम को दोनों को इकट्ठा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। फिर से बता रही हूँ कि डिस्टेंस और टाइम दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। इसे एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, मैम बताएं, नीचे लिख लें। तो मैं इसी पेन से लिख लेती हूँ, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा बच्चों। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो इनिशियल की जगह हम ये लगा देते हैं, तो हाफ बच्चों ए टी स्क्वायर। मैं यहाँ पर इनको अनेबल कर रही हूँ कि आप याद करें, ये नहीं याद हो ना, ये वाले सवाल आए और आप बोलेंगे मैम कहीं पर क्या यूज करें, वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को, वेट करें। कई बार बच्चों ऐसे लिखा होता है 2s v स्क्वायर माइनस v। मैम ये क्या है? चले लिख लेते हैं। ये बच्चों क्या बताई मैंने? फाइनल वेलोसिटी। ये बच्चों मैंने क्या बताई आप लोगों को? क्या बताई? इनिशियल वेलोसिटी, सही है। ये आप लोगों के पास होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है। लेकिन बच्चों एमडी गेट, नीट, जे, ये इक्वेशंस में से भी सवाल आते हैं। लेकिन बच्चों जो ज्यादातर नीट और एमडी गेट में पूछी जाती है, जे वाले बच्चे भी थोड़ा वेट करें, उनके लिए भी आता है, शायद जे में भी पूछ ली जाए। ये नहीं कि जे में नहीं पूछी जाएगी, जे में भी पूछी जा सकती है। बच्चों एक इक्वेशन है जो कि बहुत ज्यादा आम है, काफी बच्चों ने इसे सुना भी होगा, काफी बच्चे इससे नहीं भी वाकिफ होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम हर चीज को कवर करने वाले हैं। मैं लिख लेती हूँ, फिर आप लोगों को इसकी सिंप्लीफिकेशन बताती हूँ, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, सही। तो यहाँ पर मैं इसकी क्या करती हूँ, यहाँ से मैं ग्रीन मार्कर से इसे लिख लेती हूँ, सही है। सही है बच्चों, लिख लिया, सही है। क्या बोला? ये nth सेकंड को मालूम करने के लिए ये दोनों डिस्टेंस की इक्वेशंस है, लेकिन बच्चों ये टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये बॉडी ने बच्चों कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ये जो बच्चों है ये एक खास सेकंड का बताता है, nth सेकंड, कि हम यहाँ से अगर जाएं टंडो गुलामली से शीश महल तक जाएं तो क्या फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉल आ जाती है कि आप कहाँ पर हो, मैंने ये तो नहीं बताया मैं टंडो गुलामली से सीधा शीश महल गई हूँ, उसने बोला कि अब तुम कहाँ पर हो, यानी कि उसने मुझे उस पॉइंट का टाइम पूछा है, यानी कि उस मुझे 5th सेकंड का, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड है, मुझे टाइम पूछा है। तो यहाँ पर
हम क्या लगाएंगे, वही यहाँ पर बात यूज होने वाली है। यानी कि यहाँ पर हमने nth सेकंड को मालूम करना है। क्या क्या मैं लिखूं यहाँ पर, यहाँ पर अब मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ इसके। जरा देखें, एक सवाल है यहाँ पर, फर्स्ट सवाल, इफ डिस्टेंस covered by the body freely fall motion in कितने लगाएं, 50 सेकेंड, 5 सेकेंड। सही। एक सवाल आपको एग्जामिनर ने ये दे दिया, दूसरा उन्होंने चेंज कर दिया। एक में कहा, सवाल को देख लीजिएगा, मैं बाद में मिटा दूंगी इसे। देखें सेकंड सवाल, इफ द डिस्टेंस व्हाट कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, 5th सेकंड, यानी कि आपको 5th सेकंड का पूछ रहा है, यहाँ पर पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है 5 सेकंड का। फिर से टेल कर रही हूँ, यहाँ पर बच्चों पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है, कंप्लीटली डिस्टेंस पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर उस खास पॉइंट का आपको nth 5th सेकंड का पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले एक टॉपिक अगर आपको पता नहीं है, यू कैन नोट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? सो आई कैन रिमूव इट दैट पार्ट। इसका अगर जरूरत पड़ी तो ये भी मिटा देंगे। हाँ, तो चले इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन ऑफ मोशन तो आपको याद ही होंगी, है ना, इतने काबिल हो गए, कर सके यहाँ से। चले, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही है, नोट्स बनाते जाएं। क्या बना, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लिखें बच्चों यहाँ पर, क्या लिखें? अगर फॉर एग्जाम्पल ये हैंड फोन्स है, सही है, हैंड फोन्स है, अगर मैं इन हैंड फोन्स को ऐसा करके ऊपर फेंक दूं तो क्या होगा बच्चों? ग्रेविटेशन एक ही फोर्स होगी जो मुझ पे एक्ट करेगी, इन हैंड फोन को दोबारा नीचे फेंकेगी। यानी कि इन हैंड फोन है, मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ, यानी कि इतना ऊपर ले गई, तो क्या हुआ? ग्रेविटी कम होती गई, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज होती गई। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं हैंड फोन्स को मैं इस तरीके से नीचे ले आऊं तो होगा क्या? वेलोसिटी यहाँ पर भी चेंज हुई, ऊपर जाने से भी कम हुई, चेंज हुई, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई, यानी कि वो कांस्टेंट हो गई एक्सेलरेशन। फिर दोबारा जैसे ही हेडफोन्स नीचे आए तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी यहाँ पर भी बच्चों चेंज हुई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर भी चेंज हुई, यानी कि भले ऊपर है भले नीचे है। ये कौन आपको कर रहा है? सारा ग्रेविटी का तो खेल है। तो क्या लिखे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे बताएं? इफ द ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन तो हलवा हो गई होगी क्या बच्चों? इफ द ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो वहां पर उसकी लिख देते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फ्रीली फॉर मोशन करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या होगी बच्चों? एक्सेलरेशन होगी। ये टॉपिक इंतहाई ज्यादा एमटीके नीच में आता रहता है, तो अगर छोड़ दिया ना फिर। और हाँ, मैंने आपको 5 चैप्टर पढ़ा दिए, ये नहीं कि आप बोलेंगे मैम दूसरे चैप्टर में अभी नहीं, छठा स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। सही है, क्या हुआ अब? इफ द जी, आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है मैम? बच्चे थोड़ी, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और हम अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 10 मीटर पर। हाँ मैम पता है हमें, लेकिन एक चीज आपको पता ही नहीं है, वो मैं बता रही हूँ। ग्रेविटी जो होती है ना, वो अर्थ सरफेस और वेरी क्लोजली, अगर अर्थ के वेरी क्लोजली हो तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर 1000 गुना ऊपर चली जाए, 400 गुना ऊपर चली जाए, तो ये ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज हो जाती है। सही है। अगर एक ऑब्जेक्ट है, इफ द ऑब्जेक्ट थ्रोन ऑन, कहाँ पर थ्रो किया? वर्टिकल किया, डाउनवर्ड किया,
एक मैक्सिमम हाइट पे थ्रो किया। जब भी आप ऑब्जेक्ट को एक मैक्सिमम हाइट पे रखते हैं तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ने वाले हैं, अभी मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कवर कराने वाली हूँ। सही है, हलवा करवा दूंगी, क्लियर करवा दूंगी। क्या बच्चों, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने मैक्सिमम हाइट से फेंका, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को बच्चों मैक्सिमम हाइट हटा नहीं रही, टेंशन मत ले, या डिपोज करवाया मैंने, क्या बच्चों डिपोज करवाया, कहाँ पर करवाएंगे भाई मैम, अपवर्ड। देखिए एक मैं आपको चीज बता दूं, चले बता देती हूँ, प्लस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी के फ्रीली फॉल मोशन की बात करें तो GT स्क्वायर हो जाएगा। सही है, इनिशियल वेलोसिटी फ्रीली फॉल मोशन में 0 होती है, हाफ ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 टाइम 5 सेकेंड। सही है, क्लियर है, बिल्कुल। तो 0 प्लस हाफ कितना होता है ग्रेविटी का, मैम 4.9 होते हैं, शर्मिंदा मत करें। चले, ये क्या होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर, क्या होगा 5 का स्क्वायर पता नहीं है, 25 होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ, तो इस इक्वल टू, ये तो पूरा ही 0 है, 4.925, 5 9 दा 45, 5 4 दा 20 24, 2 9 दा 80, 2 4 दा 8 9, 5 12 10 12, 12.25, व्हाट हैव यू डू बच्चों, कैलकुलेटर की मुझे जरूरत पड़ी, फिजिक्स में होता है दिमाग और कॉन्सेप्ट। सही है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, अगर एक बॉडी डिस्टेंस कवर करे 5 सेकंड में, तो ये md के वाला फॉर्मूला आ गया, हलवा करें। वहां पर हम एक्सेलरेशन को लिख रहे थे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2n - 1। सही है, क्लियर है, चलिए n सेकंड की जगह 5 सेकंड पुट करेंगे। सही है स्टूडेंट, VIP नहीं VIT बोल रही हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, टाइम 5 हो जाएगा, ये 9.8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यही अभी तक हमने सीखा है, और कुछ नई चीज नहीं सीखी अभी तक। 2 5 - 1, देखिए 2 5 नहीं है, ऐसे बच्चे की तरह 5 - 1, 2 5 का बच्चों 10 10 - 1 9 हो गया, ये जी हाँ 9 हो गया। इसका अगर बच्चों वैल्यू को करें तो ये पूरी 0 के बराबर हो गई। इसका अगर हाफ करें तो बच्चों कितना होता है आप लोगों के पास, 4.9 प्लस करें 9, सॉरी मल्टीप्लाई 4.999 था 81, 77, 28 9 30 31 32 34 35 36 36 और 8 9 10 11 12 सॉरी 9 10 11 12 13 14 4 44 44 9 4 था 44 46 9 8 था। अब बच्चों ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, हम तो ना 81 से 9 को माइनस कर देते हैं, 11 9 10 11 2 72 72 72 और 4 76, 76.6 क्या आंसर आया है मैम, इतना बड़ा ही बच्चों आंसर होता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन दें, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से अच्छा आपको अपलोड करके दें। साथ में आप लोगों को मैं एमसीक्यूज पे कराऊंगी एंड डेट न्यूमेरिकल करेंगे एंड डेट एंड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर अपलोडेड हो चुका है फिजिक्स का न्यूमेरिकल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो लेट्स गेट बच्चों स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने बच्चों देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करवा चुकी हूँ कि बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकें, दिस इज आल्सो नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल आपने काइनेमेटिक को समझना है बच्चों। यहाँ पर आपको फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती, बस मोशन हो रहा होता है ऑब्जेक्ट का, जिसमें फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगा, डायनामेटिक्स होगा। क्या होगा बच्चों, डायनामेटिक्स होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो बच्चों समझना है, हर एक चीज को समझना है। अब बच्चों जैसी ये क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन बच्चों को अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल आपका टीचर ही नहीं है। इस वजह से इसको अच्छे तरीके से समझे तब ही समझ आएंगी। हलवा करेंगे, ठीक है। स्केलर, दीज क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बच्चों कभी आपने बोला है कि मुझे शुगर चाहिए, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, मुझे नॉर्थ की तरफ चीनी चाहिए, मुझे साउथ की तरफ चाहिए, मुझे ईस्ट
डायरेक्शन का बोला है, 1 किलो के अंदर इतनी डायरेक्शन का, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन करके देना, वरना मैं चीनी नहीं लूंगा। मुझे 20 की तरफ करके देना, वरना मैं चीनी नहीं लूंगा। कभी आपने ऐसे बोला? नहीं बोला, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बच्चों स्केलर होती हैं, जिसमें सिर्फ आपके पास आप मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यूनिट्स रखे गए थे, वो हमने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में पढ़ा था। कैसे बच्चों? एक हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एग्जाम्पल में, एक हमारे पास होता है मास, एक होता है टाइम, एक हमारे पास होती है स्पीड। बच्चों क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती हैं जिनकी आपके पास डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। अब इस तरीके से आपके पास हो जाती है लेंथ, इसकी भी डायरेक्शन। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी आप लोगों के पास डायरेक्शन नहीं होती। बाकी ईटीसी आप आगे लगा दें, इंडिकेट करते जाएं और लिखते जाएं। और बच्चों एक और चीज है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, वो होता है डिस्टेंस। इसे याद रखना है एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्टेंस इज नॉट डायरेक्शन, दिस इज ओनली एन स्केलर क्वांटिटी। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, ये हमारे पास हुआ स्केलर खत्म। उसके बाद आपके पास आता है वेक्टर। बच्चों वेक्टर में क्या है? हलवा करें, दिस क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड, सॉरी, वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी प्लस में हो, यानी कि ये दो चीजें लेके आ रही है, एक मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन बच्चों मैं ऐसे ही करके टीचरों की तरह खत्म नहीं करूंगी, आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। जैसे बच्चों एक्सेलरेशन हो जाती है, जैसे बच्चों आपके पास वेलोसिटी हो जाती है, और जैसे बच्चों आपके पास काफी क्वांटिटीज आ जाती हैं जिनकी आप लोगों के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। जैसे डायरेक्शन, बस इन्हें क्या कर लें आप लोग, याद रख लें। उसके बाद आगे आप लगा दें ईटीसी, आगे आगे पढ़ेंगे तो करते जाएंगे। उसके बाद है बच्चों थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वेक्टर की? बच्चों को ग्राफिकल और थ्योरेटिकल में कभी डिफरेंस समझ नहीं आता, तो बच्चों ध्यान से वीडियो को देखें, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत कॉन्सेप्ट
सो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बच्चों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों रेस्ट। काफी ज्यादा बच्चों से अगर सवाल किया जाता है कि बच्चों बताओ रेस्ट क्या है, वो बोलते हैं जो बॉडी रुकी हुई है। अभी मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर, मैं मूव नहीं करती, सही है, मैं चल नहीं रही। बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम रेस्ट में है। अगर मैं बच्चों इस तरीके से अगर मूव करके यहाँ पर आती हूँ तो आप मुझे बोलेंगे कि मैम आप मोशन में है। लेकिन बच्चों ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है ही नहीं। पर्टिकुलर बच्चों ये डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी मूव, इफ अ बॉडी मूव, अगर बॉडी मूव करती है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो वो बॉडी क्या है, मोशन में है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर एक बॉडी है वो अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के हिसाब से अगर चेंज नहीं कर रही तो आप कह सकते हैं बॉडी रेस्ट में है। अगर वो बॉडी बच्चों क्या, अगर बॉडी है वो सराउंडिंग के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, सो बॉडी बच्चों क्या है, मोशन में। सिंपल डेफिनेशन है, हलवा छोड़ा मोटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोग यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं, इफ द बॉडी चेंज द डायरेक्शन विथ, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सराउंडिंग्स इज कॉल्ड डैश, आपने मोशन लिख देना है। उसके बाद इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सराउंडिंग्स, उसे आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। सही बच्चों, ये थी डेफिनेशन जो कि एमटी गेट में आने के बहुत चांसेस होते हैं। इन डेफिनेशंस के बच्चों को बनाने के लिए ऐसी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी कराऊंगी एमटी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने उस वीडियो में भी प्रेजेंट रहना है। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब एक बॉडी है जिसको जिस भी हालत में ए पॉइंट से बी तक पहुँचना है तो उसके पास काफी रास्ते हैं, वो जा सकती है। एक जो बॉडी है वो ऐसे जा रही है, कभी टर्न मोड़ रही है, कभी पानी पी रही है, कभी क्या कर रही है, एक बॉडी ऐसे, और एक बॉडी बिल्कुल बच्चे स्ट्रेट लाइन पे पास हो रही है। तो आपको कुछ मेरी बात का समझ आया? देखो अगर बच्चों एक बॉडी है वो विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर कोई उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो वो बॉडी क्या है, डिस्टेंस है। अगर उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक बॉडी की है तो वो एक डिस्प्लेसमेंट है। कैसे बच्चों, जरा गौर से देखें, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कभी ये पानी पीने उतर रही है, कभी चाय पी रही है, कभी यहाँ पर होटल में जाती है जो बोलती है कि मुझे बिरयानी बना कर दो, कभी क्या बोलती है, बॉडी एक जगह पे रुकती नहीं है। तो ये बॉडी आप बोलेंगे कि बॉडी की ये डिस्टेंस है इसका, और ये क्या है, और आप डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं, वो ये है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। ये भी एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो सकती है। एक तो ये है कि वो विदाउट डिस्प्लेसमेंट की है कि अगर वो बॉडी इफ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो वो डिस्प्लेसमेंट है, इफ अ बॉडी विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन तो क्या है, डिस्टेंस है। मुझे यहाँ पर मैं थोड़ी आपको थिंकिंग बताना चाहूँगी, थोड़ी सी थिंकिंग बताना चाहूँगी जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों को ये थिंकिंग समझ नहीं आती। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा इसका फ़र्क भी आप लोगों को बता देती हूँ कि इनका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। सही है, इसका भी SI यूनिट बच्चों क्या होगा, मीटर होगा। सही है बच्चों,
उसके बाद ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है। स्केलर यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। सही है बच्चों। अब उसके बाद एक जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बात आती है, ये जो मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जो होता है वो कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? कैन अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पर लिख देते हैं मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, और मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज जीरो। मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बच्चों यही डिफरेंशियल से एमडी गेट में, इसके सिवा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो भी सिंप्लीफिकेशन है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको बुक खोलने पे की भी मैं बता रही हूँ, कोई नीड नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपके पास एक प्रॉब्लम है जो कि एमडी गेट में आ चुका है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसे समझ के सही करके आए थे। ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा करने, अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आपको इसमें 1 मिनट लगेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है, एक हमारे पास क्या है, डायग्राम है। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें बनाकर दी हुई है। मैं बोल रही हूँ मुझे डिस्टेंस भी मालूम करके दो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम करके दो। अब यहाँ पर मुझे ए से बी बॉडी तक का डिस्टेंस कितना है वो मुझे मालूम नहीं, वो इस डायग्राम से मैंने मालूम करना है। तो मैं इसे यहाँ से क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। सही है बच्चों। अब मैंने ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है, मुझे पता ही नहीं है, तो अब इन डॉटेड लाइन से मालूम करेंगे। 1 2 3 4 5 कितने किलोमीटर हुआ बच्चों? 5। अब मुझे बी से सी तक का मालूम करना है। 1 2 3 इन डॉटेड लाइन से बच्चों आपको पता करना है। क्लियर? इन डॉटेड लाइन से आपको पता करना है। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं? अब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर है। जब आप बच्चों इसे प्लस करेंगे तो 8 किलोमीटर आपके पास क्या आ जाए? ये कोई आसान सवाल है बच्चों? ये कोई मुश्किल सवाल है? बिल्कुल आसान है। बस आपको ना ट्रिक्स का नहीं पता होता, अब ट्रिक्स लगाया करें ना। AC²। सही। अब ये मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। जिसने क्लास मेट्रिक को अच्छे तरीके से पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री को, तो वो ये प्रॉब्लम समझ गया होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कुछ ये स्ट्रक्चर C² A² प्लस B²। सही। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, या फिर ऐसे भी लिखा होता है कहाँ पर, हाइपोटेन्यूस, ए हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, बी हमारा बेस का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं जिससे आप मालूम कर सकते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है? AB² इसकी बेस, दिस इज द बेस। बेस कितनी है? 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर B और C परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर। तो हमें पता है, हम इतने होशियार है, 5 का स्क्वायर 25 है, ये 20। तो AC² हमारे पास कितना होगा? 25 को 9 से करें 18 और 1 38 किलोमीटर। बच्चों ये हलवा था, आसान था। मैंने समझाने में आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम इसमें लगा दिया है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा करने में 2 मिनट लग गए होंगे। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टीच दुआ को सपोर्ट करनी है, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसा ही अच्छा हमेशा काम करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।